नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप बार बार आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस सीरीज के 5 वीडियोस हम आपके पास बैक टू बैक लेके आएंगे। इसमें जो वीडियोस रहेंगे वो कौन से रहेंगे और वो क्या बताएंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। 5 बिजनेस के प्रकार होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। इन 5 के बारे में हम लोग इसमें आपको बताएंगे। इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किसे ये बिजनेस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल का बटन आप प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो देखने के बाद ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा उत्साह बढ़ता है आपके हर वीडियो को लाइक कर देने से। तो आइए दोस्तों चलते हैं। पहला प्रकार है जो आज की वीडियो में रहेगा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म किसे कहते हैं? द बिजनेस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और HUF। जो बिजनेस एक व्यक्ति द्वारा या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता द्वारा चलाया जाता है, उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। उस बिजनेस में वो ही इकलौता मालिक होता है और वही उसका ऑपरेटर भी होता है, मतलब उसको चलाता भी वही है। तो इस तरह की बिजनेस प्रणाली को सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोल दिया जाता है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा ये बिजनेस होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन का इसके ऊपर खर्चा नहीं होता है। कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी का इच्छा होती है कोई बिजनेस करने की, तो वो इस पर्टिकुलर बिजनेस टाइप को, बिजनेस एंटिटी टाइप को चूज कर सकते। आइए समझ लेते हैं बेनिफिट्स क्या रहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। देखिए, इसको स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इजी टू स्टार्ट। इसमें कोई पेपर वर्क ज्यादा करना नहीं रहता है। क्योंकि पेपर वर्क नहीं करना रहता है तो इसलिए इसको स्टार्ट करना इजी होता है। चीप होता है ये, मतलब इसको स्टार्ट करना बहुत ही चीप रहता है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, एक वो भी इसका बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट टैक्स बेनिफिट रहता है। What are the documents required to register a proprietorship business? देखिए, वैसे तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कहीं पर भी रजिस्टर होना नहीं पड़ता है। ये एक इसका बेनिफिट है, इसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी इसको स्टार्ट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 बैंक अकाउंट, नंबर 4 रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ। ये 4 चीजों की जरूरत रहती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यदि बैंक में जाएंगे और अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आप अपने बिजनेस के लिए देंगे तो वो बैंक जो मैनेजर रहेगा वो आपसे मांगेगा इन सब चीजों के साथ में एक लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ आपका एक पत्र, जिसमें आप लिखेंगे कि मैं इस नाम से बिजनेस को चला रहा हूं। नंबर 2, वो आपसे कहेंगे कि कोई सीए सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट लेके आइए, जिसके थ्रू पता चले कि ये बिजनेस आपका है और रनिंग में है। देखिए, वैसे तो कहीं जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, बट फिर भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इन 3 जगह पर तो आप कम से कम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऐसा करने से जो आपका बिजनेस है ना वो स्मूथली चलेगा। नंबर 1, रजिस्टरिंग एज अ SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरह आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। इसके आपको क्या फायदे होंगे? आपको फायदा ये होगा कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी होती है जो SMEs के लिए होती हैं। वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बैंक से कुछ फंड ले सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम से तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, साथ में बैंक में फंडिंग में भी कंसेशनल रेट होता है जिन लोगों ने इस स्कीम्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लाइसेंस की जरूरत रहती है, वो तो आपको करवाना ही चाहिए। जहां जहां होती है जरूरत वहां मत करवाइए, पूरे इंडिया में हर जगह पर जरूरत नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन, देखिए वैसे तो 20 लाख रुपया सर्विसेज के केस में और 40 लाख रुपया इन केस ऑफ गुड्स
आपको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की, पर फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा। आपको जो परचेज करेंगे उसके ऊपर अगर जीएसटी कोई लग के आ रहा है सर्विसेज के ऊपर या बिजनेस की गुड्स के ऊपर, तो आपको उसका इनपुट मिलेगा और आप जब बेचेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपका प्रोडक्ट लगभग सस्ता हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी आप अपनी कंप्लायंस कॉस्ट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आगे आप बढ़िएगा। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ में क्या क्या लगता है मैं आपको बता देता हूं। एक, अगर आपका बिजनेस रेंट के ऊपर है तो एक रेंट एग्रीमेंट चलेगा और साथ में एक एनओसी रहेगा लैंडलॉर्ड से, वो लगेगा। नंबर 2, अगर आपका सेल्फ ओन्ड बिजनेस है तो उस केस में आपका जो एनी यूटिलिटी बिल रहेगा जो आपका उसमें अटैच होना चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए दोस्तों, डिसएडवांटेजेस के लिए हम बात कर लेते हैं। अभी एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी इस बिजनेस को जो इस फॉर्मेट में बिजनेस करता है उसकी लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। मतलब बिजनेस की लायबिलिटीज अब उसकी लायबिलिटीज बन जाती हैं। तो उसको अगर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन को अपने पर्सनल एसेट से बिजनेस लायबिलिटीज को चुकता करना पड़ता है। नंबर दूसरी तरह की इसमें लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है लिमिटेड कैपिटल। एक इकलौता व्यक्ति होने से वो अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा सकता है, तो जितनी उसकी सेल्फ कैपेसिटी है वो उतना ही पैसा लगा सकता है। इस केस में बैंक्स भी बहुत अच्छी तरह से पैसा नहीं देते हैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को। उनकी भी लिमिटेशंस रहती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही और कितना वो बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको लोन्स देती हैं। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की साइकिल कितना रहता है, लाइफ साइकिल कितना रहता है, जितना उसके प्रोप्राइटर का लाइफ साइकिल है, मतलब जो व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है जितना उसका लाइफ साइकिल है उतना ही उसके बिजनेस का लाइफ साइकिल रहेगा। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा होता है वो हर चीज में पारंगत नहीं हो सकता। तो जिस चीज में उसका नॉलेज बहुत बढ़िया होता है वो वहां बहुत अच्छा करता है, और जहां उसका नॉलेज अच्छा नहीं होता है वहां उसकी वजह से वो नुकसान भी कर लेता है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है जी। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर किसे आना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, जिसके पास ज्यादा लोग नहीं है, मैन पावर नहीं है, जिनके लिंक्स नहीं है, जो अकेला ही कुछ करना चाह रहा है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और इसमें सफलता हासिल कर सकता है। बार बार हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।